सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एमसीए की जो आंसर की है वो तो रिलीज़ हो गई है, साथ ही में ऑब्जेक्शन रेज करने का अब जो टाइम है वो भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसके बाद गाइज अभी हमारा जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा एंड उस रिजल्ट से हमें पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट्स को कितने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। साथ ही में क्या स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं या फिर जिसने बस ऑब्जेक्शन रेज किया उसी को मार्क्स मिलेंगे, तो ये सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही में जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है ये कब तक रिलीज़ हो सकता है, इसकी भी मैं आपको जो डेट्स है वो इस वीडियो में जो है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पे एमसीए से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो लगता है एंड कैसे हमें पता चलेगा कि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं या फिर नहीं। एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि कब हमारा जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो लगने वाला है। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस आप देख सकते हैं 23 तारीख लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, जो कि अभी ख़त्म हो चुकी है। एंड अभी जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किए होंगे वो सारे सीईटी सेल जो है वो देखेगा एंड उसके बेसिस पे जो रिजल्ट है वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब देखो सीईटी सेल रिजल्ट रिलीज़ करने के पहले ऑब्जेक्शन का भी जो रिजल्ट है वो निकालता है। जैसे लास्ट ईयर सीईटी सेल ने एमसीए का जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो कुछ इस टाइप से जो है वो अपने वेबसाइट पे जो है वो डाला था। ठीक है, अब इसमें इन्होंने बताया गया है कि हमने जो आंसर किया है वो स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए डिस्प्ले की थी वेबसाइट पे, फिर स्टूडेंट्स ने वगैरह जो है वो ऑब्जेक्शन लिए। अब लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने जो इतने ऑब्जेक्शंस है वो लिए थे, जैसे इंग्लिश में 6 ऑब्जेक्शंस रेज हुए थे जिसमें से 3 यूनिक ऑब्जेक्शंस थे। मतलब एक ही क्वेश्चन के ऊपर किसी स्टूडेंट ने 2 ऑब्जेक्शन ले लिए होंगे, सेम क्वेश्चन के ऊपर 2 अलग अलग स्टूडेंट ने। तो 6 ऑब्जेक्शन इंग्लिश में थे जिसमें से 3 डिफरेंट मतलब यूनिक थे, फिर लॉजिकल के 12 थे एंड कंप्यूटर के 7 थे। ठीक है, तो ऐसा लास्ट ईयर जो है वो हुआ था। मतलब 25 टोटल ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए थे जिसमें से 6 ही यूनिक थे। यूनिक मतलब एक ही क्वेश्चन के ऊपर मल्टीपल लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया होगा इसलिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन ज़्यादा थे, बट यूनिक क्वेश्चन पर जो है वो 6 ही थे। मतलब 6 क्वेश्चन के ऊपर जो ऑब्जेक्शन है वो आया था। अब यहाँ पे देख सकते हो फिर यहाँ पे जो रिजल्ट है वो निकाला गया था, तो 6 ऑब्जेक्शन यहाँ पे जो है वो सही निकले थे एंड यहाँ पे आंसर की को जो है वो अपडेट किया था। 2 जगह यहाँ पे जो है वो नो चेंज आया था। नो चेंज मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। बाकी यहाँ पे 4 अपडेट हुए थे, मतलब 4 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स को मिले थे। अब देखो स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है वो मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर इंग्लिश कंप्रहेंशन का ये जो आंसर की में चेंज है वो हुआ था। मतलब हो सकता है कि ऑप्शंस गलत हो या फिर जो ऑप्शन एज अ राइट दिया है वो ऑप्शन जो है वो टिक ही ना हो, करेक्ट ऑप्शन ही ना हो, तो ऐसा कुछ होगा, तो इसलिए आंसर की अपडेट की गई थी लास्ट ईयर। तो इवनिंग स्लॉट के जितने भी बच्चे थे, मतलब आफ्टरनून स्लॉट वाले, उन सभी स्टूडेंट्स को जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो यहाँ पे मिले थे। मतलब 1 मार्क एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है वो मिल गया था। वही मॉर्निंग स्लॉट में जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था यहाँ पे भी उन्हें जो मार्क्स है वो मिल गए थे। तो जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया उन्हें भी मार्क्स मिलते हैं, बाकी जो उस स्लॉट में थे उन सभी स्टूडेंट्स को भी जो है वो मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपके स्लॉट में किसी भी स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्शन रेज किया एंड अगर वो ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो आपको भी उस ऑब्जेक्शन के जो मार्क्स है वो मिलेंगे। एंड इस साल सीईटी सेल ने ये भी बोला है कि अगर आपका ऑब्जेक्शन राइट होता है तो आपको 1000 रुपीज़ जो आपको लगते हैं ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए वो जो है वो आपको रिफंड जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज़ जिनका भी ऑब्जेक्शन सही निकलता है उनको जो है वो वापस मिल जाएंगे। जिनके ऑब्जेक्शन में नो चेंज आता है तो उनको जो 1000 रुपीज़ है वो वापस जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। सेम इसी टाइप का जो रिजल्ट है वो इस साल भी हमारा जो है वो आएगा। अब ये जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है ये कब तक रिलीज़ होगा इसकी मैं आपको जो एक्सपेक्टेड डेट्स है वो जो है वो बता देता हूँ। बट उसके पहले गाइस अगर आपको एमसीए की कॉलेजेस से रिलेटेड कुछ भी इन्फो चाहिए होगी तो आप हमारी ये कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो ले सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे एमसीए कॉलेजेस के जो नाम एंड कट ऑफ एंड रैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा, वो भी हाई टू लो के फॉर्म में। तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। साथ ही में अगर आपको बस मुंबई, पुणे या फिर नासिक, अमरावती किसी भी एक ही डिस्ट्रिक्ट का देखना है तो आप बस सिंपली मुंबई पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल में कट ऑफ एंड रैंक वगैरह आपको जो है वो बस मुंबई के कॉलेजेस का या फिर पुणे का जिसका भी देखना है तो ईजिली आप जो है वो देख पाओगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका आप एक्सेस जो है वो ले सकते हो। अब देखते गए कि इस साल हमारा ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो कब तक जो है वो आ सकता है। तो लास्ट ईयर गाइज जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है काफ़ी लेट आया था। जैसे 14 मार्च को एग्ज़ाम हुई थी, 1 अप्रैल के पास आंसर की आई थी एंड 30 अप्रैल को जो ऑब्जेक्शन का रिजल्ट है वो रिलीज़ हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का यहाँ पे जो टाइम है वो सीईटी ने लिया था ऑब्जेक्शन का रिजल्ट रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो इस साल भी हमें ऐसा ही कुछ जो है वो देखने को मिल सकता है, बट मे भी हो सकता है कि इस साल थोड़ा जल्दी जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो जाए ऑब्जेक्शन का, बिकॉज इस साल जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ी लेट जो है वो कंडक्ट की गई थी। 21 अप्रैल को हमारा जो ऑब्जेक्शन का
मतलब आंसर की जो है वो रिलीज़ हुई है। तो ऑलमोस्ट 1 महीने का इसके बीच में भी जो है वो गैप था। अब ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो जितना एक्सपेक्टेड लग रहा है 30 अप्रैल से लेके तो 5 मई के आसपास हमारा ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। एंड उससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितने ऑब्जेक्शन रेज हुए हैं एंड आपको कितने एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो अपडेट है वो 30 टू 5 मई के बीच में जो है वो आने के मैक्सिमम चांसेस है। जैसे ही गाइज अपडेट आएगा, वैसे तो आपको पता ही है मैं टाइम पे वीडियो बनाता हूँ एंड आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये था गाइज ऑब्जेक्शन का रिजल्ट। एंड जैसे ही ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हमारा NCA-CET का जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कितना परसेंटाइल मिला है, 98 मिला है, 99 मिला है, कितना परसेंटाइल मिला है। तो वो फिर ऑब्जेक्शन का रिजल्ट लगने के बाद जो रिजल्ट रिलीज होगा उससे हमें जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो होप्स आपको ये सब कुछ जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।